पंजाब केसरी में आप सबका स्वागत है। मैं हूं चंद्रशेखर धरनी। दिल्ली के मंत्री, कद्वार मंत्री सत्येंद्र जैन, होम मंत्रालय इनके पास है, स्वास्थ्य मंत्रालय इनके पास है। आज चंडीगढ़ में मौजूद है, इनसे बातचीत करेंगे कई महत्वपूर्ण मुद्दों के ऊपर। सर, सबसे पहले पंजाब केसरी में आपका स्वागत है। धन्यवाद। आपकी आज की पंचकुला और हरियाणा में जो विजिट रही, उसका मेन उद्देश्य क्या रहा? देखिएगा, पंचकुला में हमारे राज्यसभा सांसद सुशील गुप्ता जी यहाँ का रिव्यू ले रहे हैं कि इलेक्शन होने वाले हैं जो पंचायत के और जिला पंचायत वगैरह के, तो उसका रिव्यू था। तो उसमें उन्होंने मुझे भी इनवाइट किया था और आगे शिमला जाना है कि वहाँ पे स्टेट कार्यालय खोलना है हमें। जैन साहब, अगर बात की जाए कृषि कानूनों को लेकर, जिस प्रकार से किसान दोबारा से दिल्ली बॉर्डर एरिया पर पहुंच गए हैं, एक बार 26 जनवरी को वो वापस आए थे क्योंकि ट्रैक्टर मार्च जो था वो कंप्लीट हो गया था, तो इसको लेकर आपकी रिएक्शन क्या है? देखिएगा, केंद्र सरकार को हठधर्मिता छोड़ के, अहंकार छोड़ के किसानों की बात मान लेनी चाहिए। मतलब इन किसान कानून को वापस ले लें। बिना किसी से सलाह किए, बिना किसी से बातचीत किए इन्होंने कानून लाए और सिर्फ कुछ पूंजीपतियों के दबाव में सरकार इसको वापस नहीं ले रही है। तो मुझे लगता है पूंजीपति नहीं, किसान जो अन्नदाता है उसकी बात माननी चाहिए। जैन साहब, जिस प्रकार से 26 जनवरी को लाल किले तक कुछ लोग पहुंचे, उस घटनाक्रम को आप कैसे देखते हैं? देखिए, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। जिसने भी लाल किले के ऊपर ऐसी हरकत की है उन सबको अरेस्ट किया जाना चाहिए, उनके खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए। परंतु प्रश्न ये उठता है कि जो लाल किला है वो मतलब कोई घर नहीं है, महल नहीं है। किले के अंदर जिसके दरवाजे की इतनी मोटे मोटे दरवाजे हैं, उसको दरवाजे को हाथी नहीं तोड़ सकते, उस दरवाजे से आदमी कैसे अंदर घुस गया? तो जिन्होंने उन दरवाज़ों को खोला, सबसे पहले तो उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, उनको पकड़ना चाहिए। कौन लोग हैं जिन्होंने 26 जनवरी के दिन, जिस 26 जनवरी के दिन परिंदा भी वहाँ पर नहीं मार सकता लाल किले के अंदर, उस 26 जनवरी के दिन उसके दरवाजे खोल दिए गए, तो उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए सबसे पहले। जैसा साहब, कृषि कानूनों को लेकर जिस प्रकार से किसानों का आंदोलन बहुत लंबा होता जा रहा है, भारत कृषि प्रधान एक देश है, सरकार कह रही है कि ये कृषि कानून किसानों के फायदे के हैं। देखिएगा, जिसके फ़ायदे की कह रहे हैं उनको तो पता नहीं है। हमें भी पता है कि किसानों के फ़ायदे के हैं या नहीं। कुछ पूंजीपति, 2-3 पूंजीपतियों के फ़ायदे के ज़रूर है, और पूंजीपतियों का फ़ायदा छोड़ के देश के करोड़ों किसानों के फ़ायदे की सोचनी चाहिए। अगर किसान कहता है कि कानून ठीक नहीं है, उन्होंने समझा है तभी तो। देखो, ज़्यादातर लोग कह रहे हैं कि हमें समझ में नहीं आ रहा, पर किसान को समझ में आ गया है, इसलिए वो किसान कह रहे हैं इसको वापस करो, और केंद्र सरकार को वापस करना चाहिए। किसानों का 26 जनवरी की घटना के बाद जिस प्रकार से वहाँ से बिजली पानी काट दिया गया, बड़ी दिक्कत का सामना करना पड़ा। केजरीवाल जी ने भी उनको आश्वासन दिया, गाजीपुर हो या अपना हरियाणा का बॉर्डर हो, सिंघू बॉर्डर। देखिएगा, ये तो बहुत ही दुखद भी है, दुर्भाग्यपूर्ण भी है कि बीजेपी की केंद्र सरकार ने किसानों का पानी और भोजन बंद कर दिया। कल मैं खुद सिंघू बॉर्डर पर गया था, हमें कॉल्स आ रही थी कि पानी की दिक्कत है, तो पानी के टैंकर्स लेके गए। दिल्ली की जो पुलिस, दिल्ली सरकार के अंडर नहीं आती, केंद्र सरकार के अंडर आती है, उसको बीजेपी वालों ने आदेश दे के पानी भी बंद करा दिया। ऐसा तो सुनने में इतिहास में कभी नहीं आया कि किसी भी धरने का, आंदोलन के पानी को बंद कर दिया जाए। हमारे दुश्मन ने, हमारे देश के नागरिक हैं, हमारे अन्नदाता हैं, उनका पानी बंद करना ये घोर अपराध ही नहीं, एक पाप भी है। ऐसा पाप बीजेपी वालों को नहीं करना चाहिए। आपकी दृष्टि में इस सारी समस्या का, क्योंकि ये समस्या विकट होती जा रही है कहीं ना कहीं से, जैसे हजारों किसान हर बॉर्डर पर फिर से दिल्ली के आसपास इर्द गिर्द जम गए हैं, क्या समाधान क्या है? मुझे तो बहुत आसान सा समाधान है, अहंकार छोड़ दें। अहंकार छोड़ के इन कानूनों को वापस ले लें, बहुत ही आसान है। इसके अलावा अगर बात की जाए, आप ऐसे होम मिनिस्टर हैं जिनके पास गृह मंत्रालय तो है, लेकिन गृह मंत्रालय होने के साथ साथ जो पुलिस फोर्स होती है वो अधीन नहीं है, क्योंकि दिल्ली क्या पुलिस का जो स्ट्रक्चर है वो अलग है। वो दिल्ली के अंदर पुलिस केंद्र सरकार के अंडर आती है, और दिल्ली के अंदर क्योंकि केंद्र सरकार के अंडर पुलिस है, इसलिए हमारे पास नहीं है। अगर स्वास्थ्य विभाग की बात की जाए, अहम विभाग है, कोविड के दौरान आपने काफ़ी चैलेंज स्वीकार किए हैं। इन सारी परिस्थितियों के अंदर अगर देखा जाए आज के डेट में, क्योंकि वैक्सीन आ चुकी है, क्या वैक्सीन का इनपुट क्या है, लोगों का क्या आपको प्रतिक्रिया मिल रही है? अभी तक एवरेज क्या है लोगों की, कितने लोग लगवा चुके हैं, मोटा मोटा आइडिया, और कितने उससे सेटिस्फाइड है? देखिए, सबसे पहले तो मैं बता दूं, दिल्ली के अंदर कोरोना के खिलाफ जो वॉर की गई, दिल्ली ने बहुत सारी चीज़ें ऐसी की जो दुनिया में पहली बारी थी। हमने होम आइसोलेशन स्टार्ट किया, दुनिया में कहीं नहीं था। आपको ध्यान होगा, जब अमेरिका में एक दिन में 6,000 केस, 6,500 केस आए थे, तो वहाँ पे सड़कों पे पेशेंट थे। न्यूयॉर्क की बात कर रहा हूँ मैं। आपने इटली की फोटो में देखी होंगी, जब वहाँ पे 4-5 हज़ार
केस एक दिन में एक शहर में आ रहे थे तो सड़कों पे लोग मर रहे थे। दिल्ली में 11 नवंबर को 8,600 केस आए एक दिन में। दुनिया के अंदर किसी शहर में इतने केस एक दिन में कभी नहीं आए थे। उस दिन भी हमारे पास 8,000 बेड कोरोना के खाली थे। हमने इतने अस्पतालों में बेड का इंतजाम किया, कभी भी हमारे हॉस्पिटल्स में 50% भी बेड ऑक्यूपाई नहीं हुए जितना हमने इंतजाम किया। हमने प्लाज्मा थेरेपी, दुनिया के अंदर सबसे पहले दिल्ली ने प्लाज्मा थेरेपी स्टार्ट की। हमारे प्लाज्मा थेरेपी जो प्लाज्मा बैंक पहला 4 जुलाई को बना था, उसके बाद 1.5 महीने बाद अमेरिका के राष्ट्रपति ने 27 अगस्त को बोला कि हमें भी प्लाज्मा थेरेपी करने की आवश्यकता है। दिल्ली ने दिन और रात, पूरी जनता ने, पूरे दिल्ली के डॉक्टर्स ने, नर्सेज ने, सब ने मिलके इस कोरोना की लड़ाई के अंदर बहुत मेहनत से काम किया। और दिल्ली में वैसे भी मैं बता दूं, अब कोरोना के केसेस बहुत ही कम है। लगातार जो पॉजिटिविटी है पिछले कम से कम 25 दिन से 30 दिन से 1% से भी कम है। आजकल तो 0.25, 0.23 इतने परसेंट पे चल रही है। डेली केसेस भी पिछले 10 दिन से लगभग वैक्सीन आने के बाद क्या स्टेज है, कितने लोग लगवा रहे हैं और कितने लोग इसको नहीं लगवा रहे? नहीं, वैक्सीन तो देखिए अभी स्टार्ट हुई है, वैक्सीन चल रही है, 45,000 के करीब लोगों ने लगवा ली है। अगर इसके अलावा बात की जाए हरियाणा के अहम इश्यूज़ की, क्योंकि आम आदमी पार्टी हरियाणा में निसंदेह अपना पकड़ बनाने पर लगी हुई है, काफ़ी अरसे से संघर्षरत हैं और केजरीवाल जी खुद हरियाणा से संबंधित हैं। एक इशू है SYL का। SYL को लेकर कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो अब ये जब से किसानों का आंदोलन शुरू हुआ है, बीजेपी ने हरियाणा के किसानों के मुद्दे पर कहा है कि बीजेपी की तरफ से कई नेताओं ने ये कहा कि पंजाब के किसानों से SYL के पानी की सबसे पहले मांग उठनी चाहिए। मुझे लगता है कि आप ना इस बात को भटकाना चाह रहे हैं। आज किसानों के खेती के जो 3 कानून हैं उसके मुद्दे पे बात हो रही है। ये तो बीजेपी की राजनीति हमेशा की, उसको ट्रैक को हटा दो, जहाँ पर ट्रेन चल रही हो ना, ट्रेन को ट्रैक से हटा दो तो अपना एक्सीडेंट हो जाएगा। तो ट्रैक से हटने की आवश्यकता नहीं। आज 3 कृषि कानूनों की बात चल रही है। उन कृषि कानूनों को केंद्र सरकार को वापस लेना चाहिए। सारे देश के किसान एक हैं, हरियाणा के किसान भी, पंजाब के किसान भी, यूपी के किसान भी, सब किसान एक साथ हैं। दिल्ली के बॉर्डर पे देखो, मैं तो दिल्ली में हूँ ना, मुझे पता है ना, उसी जहाँ पर हम जाते हैं तो वहीं पर किसान हरियाणा का भी बैठा है, पंजाब का भी बैठा है। तो इनको सबको तोड़ने के लिए नए नए मुद्दे उठाए जा रहे हैं। आज कृषि कानूनों को तीनों को वापस लेने का मौका। अभय चौटाला ने जिस प्रकार से इस्तीफा दिया है, इनेलो का एकमात्र विधायक थे, उसको कैसे देखते हैं? वो उन्होंने सोचा था कि 26 जनवरी तक तो मामला निपट जाएगा। उन्होंने कहते हैं एडवांस में लिख के भेज दिया, उन्हें क्या पता था नहीं खत्म होगा, तो बेचारे फंस गए। किसानों पर जिस प्रकार से अभी देखने में आया, कल की घटना की पथराव पथरूप की घटनाएं देखने में आ रही हैं, ये सारा घटनाक्रम की आप किन शब्दों में बात करेंगे? घोर निंदा करेंगे। ये बीजेपी के कार्यकर्ता, बीजेपी के पदाधिकारी, कुछ लोग पुलिस की मदद से ऐसा काम कर रहे हैं। इनको शर्म आनी चाहिए कि हमारे जो अन्नदाता है उनके ऊपर पथराव करना, उनको ऐसे तंग करना, ये गलत है। आपको लगता है कि जो टिकैत के आंसू थे और जज्बाती भाषण था, उससे दोबारा से आंदोलन जो है वापसी पुरानी तरफ चल पड़ा है, जैसे पहले जबरदस्त मुंह पकड़ गया था उसी दिशा में जा रहा है? बिल्कुल, ऐसा बिल्कुल लगता है। धन्यवाद। तो ये हैं सतेंद्र जैन, जो कि दिल्ली के मंत्री हैं, गृह मंत्रालय इनके पास है, स्वास्थ्य मंत्रालय इनके पास है, हर विषय पर इन्होंने खुलकर चर्चा की। कैमरामैन जितेंद्र हंस के साथ चंद्रशेखर धरनी, पंजाब केसरी टीवी, चंडीगढ़।